नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं लखीमपुर खीरी केस पे, जिसमें कि लगातार पिछले कुछ दिनों में नई नई डेवलपमेंट्स हुए हैं। इसे अब एक ब्राह्मण कॉन्स्पिरेसी भी बताया जा रहा है, जो सिख माइनॉरिटी के ऊपर जो है ये हमला बताया जा रहा है। अब ये किसानों का मुद्दा नहीं रहा, इसमें जो है पंजाब कांग्रेस के कैबिनेट के लोग जो है यहाँ पे विजिट करना चाह रहे हैं और शायद कर भी रहे हैं। उसका सुप्रीम कोर्ट जो बाकी समय पे सोया रहता है, उसने स्वतः संज्ञान लेते हुए वही जो अब सुप्रीम नोटिस कोर्ट बना हुआ है, उसने नोटिस जारी किया, ये क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। एक महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं नवाब मलिक, उन्होंने इस पर बयान देते हुए कहा है कि आर्यन खान वाला जो छापा पड़ा है वो पूरा का पूरा फर्जी है और ये किसानों के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा वालों ने किया है। साथ ही कुछ और मूर्खता भी सामने आई है, जब कुछ लोगों ने, उदित राज टाइप के लोग थे और भी कांग्रेस के जो चमचे हैं, उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ऑक्यूलस, इंस्टाग्राम, इसका जो आउटेज 3-4 दिन पहले हुआ था पूरी रात के लिए, तो बोला गया कि उस कांड के प्रचार प्रसार को दबाने के लिए सोशल मीडिया पे वो डिस्कशंस ना हो, इस कारण मोदी ने जक्करबर्ग से कहवा के सब करवाया है। इस तरह की मूर्खतापूर्ण घटनाएं भी सामने आई। तो उन्हीं बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा और हमारी चर्चा का मुख्य फोकस जो है, केंद्र बिंदु यह रहेगा कि क्या यह एक षड्यंत्र था, क्या यह षड्यंत्र रचा गया था कि हिंसा एक सुनियोजित तरीके से होगी और वो हिंसा आगे कैसे प्रतिफलित होगी, फिर उसका कवरेज कैसा होगा और कौन लोग करेंगे, ये पूरा है क्या मसला। इन सारे बिंदुओं पे बात करेंगे। मैं अभी वैसे तो घर पे छुट्टियों में आया हुआ था, लेकिन इस पे इतने ज़्यादा बदलाव होते जा रहे हैं दिनानुदिन, तो मुझे लगा कि इस पे बात करना आवश्यक है। आप देख पा रहे होंगे कि मैं अपने बथान में बैठा हूँ, पीछे गाय हैं, कौवा जो है वो बार बार काँव काँव कर रहा है। यूँ तो गांव में कोयल की बोली जो है आपको सुनाई देनी चाहिए, लेकिन जो भी ऑडियो में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंसेज आएंगे तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो सबसे पहला बिंदु यह है कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था मनीष गुप्ता हत्याकांड का गोरखपुर में, और उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये हत्याकांड जो है ये शुरुआत है और ये लगातार अब छोटे से छोटे मुद्दे, या तो सामाजिक अपराध जो होते रहते हैं, क्योंकि इतना बड़ा समाज, इसमें तरह तरह के लोग हैं, हत्या होगी, बलात्कार होगी, लूट होगा, इस तरह की घटनाएं होंगी, या तो उन्हें मुद्दा बनाया जाएगा, या अगर मुद्दों की कमी होगी तो षड्यंत्र रचे जाएंगे ताकि योगी आदित्यनाथ को, जिसकी छवि में अगर एक बात कहा जाए तो पूरे यूपी की जनता यह स्वीकारती है कि योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को ठीक किया, तो उस बिंदु को अटैक करने के लिए, उसे झुठलाने के लिए इस तरह की घटनाओं का मैन्युफैक्चरिंग होगा, उस पर वाद विवाद होगा, उस पर तर्क वितर्क और कुतर्क होंगे। तो उसी श्रेणी में आप देखेंगे कि ये दूसरी घटना है किसानों वाली। अब ये ज्यों ही दबेगा, आप देखेंगे अक्टूबर में भी 2 से 3 घटनाएं और होंगी, फिर नवंबर है, दिसंबर है और मार्च तक ये चलता रहेगा, ताकि एक चीज़ जिससे सारे लोग सहमत हैं उस पर योगी को घेरा जा सके। अब मैं कुछ मौतों के बारे में चर्चा करना चाहूँगा कि किस तरीके से ये मौत हुई है। हम सब जानते हैं कि ये दुर्घटना घटी कैसे। एक अजय मिश्रा मिनिस्टर हैं, उनका कार किट जा रहा था, उसके कार में कहा जा रहा है कि उनके पुत्र भी बैठे हुए थे, जो कि उनके द्वारा कहा गया कि नहीं, वो पूरी रैली के दौरान मेरे साथ बैठा हुआ था या वहीं पे उसी जगह पे था, वो कार में नहीं था। गाड़ी जाती है, उस पर पत्थरबाजी होती है और उसका बैलेंस बिगड़ता है, गाड़ी पलटती है, उससे 4 लोगों की मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट से। उसके बाद क्या होता है कि ये तथाकथित किसान ड्राइवर को खींचते हैं, उसका सर फूट जाता है और बाकी 2 लोगों की हत्या कर चुके होते हैं, एक पत्रकार की हत्या कर देते हैं ये लोग। और उस ड्राइवर को बार बार सर पे, मतलब आप देखेंगे रक्त बह रहा है और उससे बार बार यह कहलवाने की कोशिश हो रही है कि अजय मिश्रा ने तुम्हें भेजा था, तुम्हें ये करने के लिए, तुम कबूलो। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति जानता है कि उसके मृत्यु उसके समक्ष है और वो मार डाला जाएगा, वो जानता है इन लोगों का नेचर क्या है, और वो यह भी जानता है कि अगर वो झूठ बोल दे कि हाँ मुझे अजय मिश्रा ने ही भेजा है, तो शायद वह बच जाता। लेकिन उसने अपने मृत्यु के अंतिम क्षणों में भी झूठ नहीं बोला, अपनी जान बचाने के लिए भी झूठ नहीं बोला। और ये सारा वीडियो जो है वो घूम रहा है सोशल मीडिया पे, आप देख पाएंगे आराम से, ये हर जगह उपलब्ध है।
सिखों को तुमको मरवाने के लिए टैनी ने भेजा है ना? जी टैनी नहीं भेजा है जी। क्या कहा था टैनी ने? टैनी ने भेजा है, वहाँ भीड़ लगी है, उसको देखो। एक्सीडेंट कर दो गाड़ी से। नहीं दादा ये नहीं, ये कहना है उनका। एक्सीडेंट कर दो भाई, मानो। अरे दादा एक मिनट भाई, मारेंगे नहीं दादा, हम गाड़ी नहीं चलाते। हमने मृतक जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनके माँ बाप से बात करने की कोशिश की और उन्होंने जो बताया इतने क्रूर तरीके से, और आपने वीडियो भी देखा होगा, खेतों में दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है और सर पर डंडे से, मतलब भारी डंडे से वार किया जा रहा है और घेर के, मतलब हजारों की भीड़ है वो लिंच कर रही है इन लोगों को। उस पर कोई चर्चा करने वाला नहीं है और उसे धारदार हथियारों से मारा गया। और जो मौतें हुई थी उसमें यह भी हुआ कि खास करके तथाकथित किसानों की मौत जो है उस पर अगर मैं चर्चा करूं, उसमें यह भी देखा गया कि मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम जो हुआ उस पर यह कह रहे थे कि नहीं तुम लिखो कि उसमें गोली मिली। ये बार बार इंसिस्ट किया जा रहा था कि एक जो कार एक्सीडेंट है उसको यह दिखाया जाए कि ये जो फांसीवादी सरकार है इसने मतलब गोली मार दी है इसके, या भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उन्हें गोली मारी और गोली लगने से हत्या हुई। योगी आदित्यनाथ ने स्पेशल हेलीकॉप्टर से मेडिकल टीम भेजी और दोबारा पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद उनकी अंत्येष्टि हुई, उनका अंतिम संस्कार होता है। तो ये कुछ मौतें हैं। अब इन मौतों को लेके जो एक डेथ टूरिज्म है इस देश में, और भाजपा को छोड़ के हर पार्टी ये 2014 से कर रही है। हमने रोहित वेमुला के कांड में यही देखा है, हमने अखलाक के कांड में यही देखा है, हमने तमाम उन हत्याओं या रेप पीड़िताओं सब के कांड में इस तरह से देखा है कि कैसे जो संवेदना होती है वह मृतक या मृतक के परिजन या पीड़ित के परिजनों के साथ नहीं होती है। उस मुद्दे के प्रति संवेदना नहीं होती है, उस मुद्दे के राजनीतिकरण के प्रति उनकी संवेदना होती है कि इसको हम किस स्तर तक भुना सकते हैं। और उसी संदर्भ में राजस्थान कांग्रेस जो है, अब भरतपुर में वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, महाराष्ट्र कांग्रेस ने कहा ही कि क्या हुआ है, पंजाब कांग्रेस के मिनिस्टर्स जो है वो यहाँ आना चाह रहे हैं। और दुर्भाग्य देखिए, दुर्भाग्य यह है कि पंजाब कांग्रेस के लोग किस तरीके से इसको जोड़ रहे हैं लखीमपुर खीरी कांड। लखीमपुर खीरी को समझने के लिए यह भी जानना आवश्यक है कि वहाँ सिखों का सबसे बड़ा पॉपुलेशन, सबसे बड़ी जनसंख्या जो है यूपी में लखीमपुर खीरी में है। जाहिर सी बात है कि पंजाब कांग्रेस के लोग अगर यहाँ आना चाह रहे हैं तो वो स्वयं अभी ये इसी तरह के जो तथाकथित किसान हैं, जिन्हें छोटे किसानों की आय से कोई लेना देना नहीं है, ये जो बड़े किसान हैं जो करोड़ों में कमाते हैं, उनको मतलब मिला के रखना है। भले ही कृषि कानूनों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पहले के प्रावधान निरस्त हो गए, वो उनके पास अभी भी है कि वो मंडियों में बेचना चाहे मंडी में जाकर बेच सकते, लेकिन जो भी है इससे यह हुआ है कि अब छोटे किसान कहीं भी बेच सकते हैं। पहले उनके पास मजबूरी थी कि बड़े किसानों को भेजेंगे या जो वणिक होते हैं उनको बेचेंगे, लेकिन अब वो हट गई है तो इनका खर्चा पानी जो है बंद हो गया। और मंडियों पर कांग्रेस का बहुत बड़ा वर्चस्व है, वो पॉलिटिक्स मैनेज करते थे, उनकी फंडिंग वहाँ से होती थी, तो उसकी फंडिंग अगर घटेगी तो कांग्रेस की ऑलरेडी जो पहले से ही उसमें ऑलरेडी डेंट लग चुका है उसको और जो है क्षति पहुँचाएंगे ये नए कानून जो है, क्योंकि नॉर्मल किसानों को, सामान्य छोटे किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए। तो पंजाब कांग्रेस जो है वो इसे जोड़कर देख रहे हैं कि हमारे यहाँ सिख हैं, हम सिखों का अकेला मतलब बोलने वाले हम ही प्रवक्ता है सिखों के, तो वो सिख और सिख जोड़ के आ रहे हैं। अब देखिए ये तो एक एक्सीडेंटल डेथ हुई थी, ये जो यहाँ पे हुआ, और षड्यंत्र कैसे वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन उसके साथ ही कल ही जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के ईदगाह में एक सिख हेडमास्टरनी थी, उनकी हत्या, जो उनका आईडी कार्ड मांगा गया, देखा कि ये सिख है, उसको जो है पे गोली मार दी। एक और कश्मीरी हिंदू थे, उनको भी गोली मारी गई। तो उस पर तो ये लोग चर्चा नहीं कर रहे, वो भी सिख है ना। और कश्मीर में होके आया हूँ, वहाँ सिखों की स्थिति क्या है वो मैंने देखा है। 35A के हटने के बाद जो थोड़ा बहुत उनके जीवन में सुधार है, लेकिन उससे पहले वो मैला ढोने को बाध्य थे। उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ नहीं सकते थे ढंग के, वो वहाँ पे व्यापार नहीं कर सकते, तमाम तरह की मतलब लिमिटेशंस उनके ऊपर एक
लीगल तरीके से डाली हुई थी। कभी आपने सुना कि पंजाब कांग्रेस ने या कांग्रेस की सरकार रही हो, एक सिख सरदार प्राइम मिनिस्टर था, उन्होंने उनकी स्थिति सुधारने के लिए कुछ भी किया हो? नहीं किया। इसलिए लखीमपुर खीरी में जहाँ पे सिखों की पॉपुलेशन ज़्यादा है और मरने वाले चारों सिख ही थे और बाकी चार जो है वो हिंदू थे, भाजपा से जुड़े हुए थे या उनके ड्राइवर थे, तो उनकी संवेदना 8 में से भी 4 पे फोकस्ड है, बाकी 4 पे ये नहीं जा रहे। तो हमें उन बिंदुओं को भी देखना होगा। अब जो है एक नया नैरेटिव चला है वो यह है कि ब्राह्मण जो है वहाँ का डोमिनेंट कास्ट है, उसके पास संख्या बल अधिक है, उसके पास पैसा अधिक है, उसके लोग सत्ता में हैं, इसलिए वो वहाँ का उस क्षेत्र विशेष का डोमिनेंट कास्ट है। डोमिनेंट कास्ट की एक थ्योरी है जिसमें यह आवश्यक नहीं है कि जो सवर्ण है वही डोमिनेट करेंगे, नहीं, एक सीमित क्षेत्र में अगर कोई भी कास्ट जिसका संख्या बल अधिक हो, जिसके पास पैसे हो, जो धन बल वाला हो, जो राजनीतिक रूप से जो है कनेक्टेड है, उसका रिप्रेजेंटेशन है, वो डोमिनेंट कास्ट होता है वहाँ का। तो अब वामपंथी जो हैं, सपाई हैं, बसपाई हैं, कांग्रेस वाले हैं, ये सारा गिरोह जो है यह साबित करने में जुटा हुआ है कि भाई ये ब्राह्मणों का अत्याचार है सिखों के ऊपर। अब ये फार्मर्स वर्सेस बीजेपी भी नहीं, अब ये सिख वर्सेस बीजेपी, जो एक अभी से नहीं, वो नवंबर पिछले साल से चल रहा था, जिसमें आपने देखा कि भिंडरावाले के पोस्टर आ जाते हैं और ये सिख और हिंदुओं के बीच जो एक खाई डालने की, एक दरार डालने की कोशिश होती है, उसको पुश करने को उसी तय एजेंडे में ये ब्राह्मणवाद से आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी, इस तरह की जो नौटंकियां ये वामपंथी जो है समाज में फॉल्ट लाइन क्रिएट करके और उसको और भी चौड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी में ये नैरेटिव भी जो है ये पुश किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्वतः संज्ञान लिया, सो मोटो एक्शन लिया है कि भाई हमें बड़ा दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट को मैं हमेशा क्यों कटाक्ष भरे लहजे में बात करता हूं उनके बारे में या उन्हें लताड़ता हूं, उसका एक कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के दबाव में काम करता हुआ दिखता है और वो आइडियोलॉजी जो है डबल ब्लफ इनके साथ खेलता है। सुप्रीम कोर्ट काम भी उन्हीं के दबाव में करता है, लेकिन वो हमेशा कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक फांसीवादी सरकार के दबाव में झुककर काम करती है और वो उन्हीं के लिए देती है। तो इस कारण सुप्रीम कोर्ट पे डबल एक तरह से आप कह सकते हैं कि दबाव पड़ जाता है कि हम इस पे नहीं बोलेंगे तो हमें लोग क्या कहेंगे। तो उस चक्कर में जहां इन्हें बोलना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो 8 लोगों की हत्या हुई है, मृत्यु हुई है, लिंचिंग हुई है 4 लोगों की, जिसमें उस पर सुप्रीम कोर्ट को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को हम देखते हैं कि जहां पे उनको ज़्यादा बोलना चाहिए, जहां उनके बोलने का, उनके स्वर जो है तीक्ष्ण और तीव्र होने चाहिए, वहां पे सुप्रीम कोर्ट चुप बैठा रह जाता है और स्वतः संज्ञान तो छोड़िए, उनके संज्ञान में अगर कुछ लाया जाता है तब भी नहीं बोलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बंगाल की। बंगाल में जो हत्याकांड हुआ 2 मई से लेकर 10 मई तक इसी साल, टीएमसी के लोग जो कर रहे थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ लॉयर्स ने उनकी रजिस्ट्री में फाइल किया केस कि इस पे तुरंत सुप्रीम कोर्ट को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट छुट्टी मना रहा था और सुप्रीम कोर्ट छुट्टियां मनाता है और उसी छुट्टी में अगर कोई प्रभावशाली लॉयर होगा वो कुछ डाल दे ऐसे ही कि अरे फलाना आदमी को अरेस्ट कर लिया गया, उसको जो है बेल मिलना चाहिए, इस तरह की बात, ये एक्टिविस्ट हैं, वो एक्टिविस्ट, तुरंत उसकी लिस्टिंग हो जाती है। तो ये सब जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट वामपंथियों के दबाव में आके इस तरह के संज्ञान वाले कार्य करता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जब आज बोल रहा है कि हाँ तुमने क्या किया, तो हमें लगता है कि ये सुप्रीम नोटिस कोर्ट है, ये नोटिस देता रहता है, हाँ केंद्र सरकार क्या कर रही है, जो है यूपी के डीजीपी क्या कर रहे हैं, आपने कितने लोगों को अरेस्ट किया, ये क्या सुप्रीम कोर्ट का काम है? अगर वो अरेस्ट नहीं होता, अगर पुलिस सक्रिय नहीं होती, अगर एसआईटी गठित नहीं होती, तो सुप्रीम कोर्ट बोल सकती थी। और सुप्रीम कोर्ट ने इन 8 मौतों को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया? सुप्रीम कोर्ट के पास तो उदाहरण है पड़े हुए। सीएए का प्रोटेस्ट जो है वो 53 लोगों की लाश गिरवाता है ना,
वो जो दंगे हो उसका रक्त किसके हाथों पे है? सुप्रीम कोर्ट चाहता तो एक असंवैधानिक विरोध प्रदर्शन को, क्योंकि ज्यों ही आपके फंडामेंटल राइट्स मेरे फंडामेंटल राइट्स से टकराते हैं, आपकी नाक मेरे नाक को टच करती है, आपके नाक का दायरा खत्म हो जाता है, उसके आगे फिर मैं एक्शन लेने को स्वतंत्र हूँ या मेरे फंडामेंटल राइट्स प्रभावित हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने लाखों लोगों के मूवमेंट को रोकने का, जो कि फंडामेंटल राइट है, उसके लिए कुछ नहीं किया, पहले भी नहीं किया और उसके कारण 53 लोग मरे, और आज भी नहीं किया, जिसके लिए 8 तो इधर मरे 2-3 दिन पहले। उसके पहले भी ठंड से मरे हैं कि नहीं किसान, गड्ढे में गिर के मरे हैं कि नहीं, इसी तरह के आने जाने में एक्सीडेंट होके मरे हैं कि नहीं। ये जो ट्रैक्टर ये लोग घुमा रहे थे, याद होगा आपको 26 जनवरी को, 26 जनवरी मतलब ट्रैक्टर नचाने के चक्कर में मरा था, उसका भी बोला जा रहा था कि भाजपा वालों ने करवा दिया। तो कितनी मौतें गिन रहा है भाई सुप्रीम कोर्ट, और क्यों नहीं ले रहा है उस पर संज्ञान? तो नहीं, वो आज लेंगे। क्यों? क्योंकि अब जो है वामपंथी जो है वहाँ पे ये जो टूरिज्म चल रहा है, वल्चर वाला, गिद्धों वाला, लास्ट पे जो राजनीति करने का, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट जगह है। अब हम देखेंगे कि आखिर कुछ नेता जिनकी बातें मैंने अभी की कि राजस्थान कांग्रेस हो गया, भरतपुर में प्रोटेस्ट कर रहा है, पंजाब कांग्रेस हो गया, उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स आ रहे हैं, महाराष्ट्र के जो कांग्रेस यूनिट है उन लोगों ने हंगामा किया है, और बाकी लोग काफिलों में जा रहे हैं, 1-2 गाड़ियां नहीं, 20-20 गाड़ियां जो है क्यों जा रही है? हम जा रहे हैं संवेदना प्रकट करने। संवेदना प्रकट करने के लिए आप 1-2 जाते हैं, आप संख्या बल दिखाने नहीं जाते। संख्या बल हमेशा उस स्थिति में दिखाया जाता है कि आप सामने वाले को थ्रेटन कर रहे हैं, या फिर आप जो है यह दिखाना चाह रहे हो कि हम जो है हम इतने लोग हैं, और एक तरह से दबाव जो है पुलिस सिस्टम पर या सरकार पर बनाने की कोशिश होती है। तो इनकी मंशा पर संदेह होता है कि राहुल गांधी, अब राहुल गांधी का आप देखें ना कि उनका क्या रेलेवेंस है, राजनीतिक प्रासंगिकता उनकी या उनके पार्टी की क्या है, वो बौड़म की तरह जाने जाते हैं। प्रियंका गांधी मुंह खोलती हैं तो पता चल जाता है कि इनको कितना ज्ञान है। हाथरस वाले मामले में जो एग्जैक्ट 1 साल पहले हुआ था, सितंबर 2020 में, याद होगा कि ये जाते जाते मतलब कोई उनको ढकेल नहीं रहा है तो खुद ही गिर रहे हैं, और उसके बाद इनकी टीम जो है बता रही है कि हाँ देखो राहुल गांधी को गिरा दिया। उसी तरह प्रियंका गांधी, जिनके लिए प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स थे कि आप जो है यहाँ पे जो संवेदनशील इलाका है और इस तरह की घटना हो गई है तो आप वहाँ पे मत जाइए कुछ देर के लिए, तो ये फिर भी कानूनी जो एक डायरेक्टिव आया हुआ निर्देश, उसको दरकिनार करते हुए वहाँ जाती है और लड़ने की कोशिश करती है कि तुम्हारे पास अरेस्ट वारंट है, ये है वो है। मतलब एक तरह से यह दिखाना कि मैं प्रियंका गांधी, मैं सोनिया गांधी की बेटी हूँ, मैं कांग्रेस परिवार की एक तरह से राजपुत्री हूँ। तो इस तरह का एक तरह से थ्रेट लेके चलना और इस तरह के घमंड में चलना, और घमंड में चलते चलते मतलब प्रियंका गांधी का एक स्टेटमेंट है कि भाजपा की सरकार में सत्ता वाले चाहते हैं कि वो कुछ भी कर लेंगे और बच जाएंगे, इस तरह का स्टेटमेंट उनका है। प्रियंका जी, ये भाजपा की सरकार का नहीं है, आप अपनी सरकार का याद कीजिए, आप अपने पिताजी को याद कीजिए कि 1984 में उन्होंने क्या किया था। बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, इस तरह की चीज़ें। आपके परिवार ने तो सिखों का जितना नुकसान किया है, नरसंहार, डायरेक्ट प्रत्यक्ष नरसंहार किया है, आपके परिवार का उसमें हाथ बताया जाता है, आपकी पार्टी का हाथ बताया जाता है, और आप आज जो है सिखों से मिलने के लिए जा किस मुंह से जा रही हैं? तो ये सारा जो ढकोसला है ये हम देख रहे हैं, और ये कांग्रेसी जो है किसी भी तरह सोच रहे हैं कि यही करके हम चर्चा में, और इसी से थोड़ा बहुत जो है वोट इनको बहुत ज़्यादा आने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे लोग यूपी में घूम रहे हैं और उनको वो बता रहे हैं कि किस तरह की स्थिति है, और वहाँ पे एक्चुअल में लोग जो है वो किसको वोट देने वाले हैं, उनकी मंशा क्या है, किस तरह के लोग। लखीमपुर जो है वो अभी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया, जैसे हाथरस था, जैसे वैसा कोई भी राज्य बनता है जहाँ पे वो जो समीकरण होता है ना कि दलित को मारा है, किसने मारा है, दलित ने मारा है, नहीं, सवर्ण ने मारा है, हाँ ठीक है, दलित को मुस्लिम ने मारा है, नहीं, उसमें नहीं जाएंगे। आप देखिए कि राजस्थान के लोग आ रहे हैं जहाँ पे बलात्कारों की राजधानी छोड़िए, मतलब
उसने पॉपुलेशन मतलब पर 100,000 मतलब प्रति लाख रेप की बात और ब्रूटल रेप, दलितों के रेप, इस तरह के रेप में पूरे भारत को पीछा छोड़ा हुआ है। उसका जो है नेता जो है इसको लेके चिंतित है। उसी तरह हमने देखा कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर चन्नी साहब जो हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं बड़ा मतलब सिखों का नुकसान हो रहा है, और वो सिखी जोड़ रहे हैं। पंजाब के चीफ मिनिस्टर का मतलब ये इतना विरोधाभासी है, उनकी यह सोच और उनका यह दिखावा, वस्तुतः दिखावा ही है एक तरह से, कि आप उस जगह पे एक चर्च के उद्घाटन में जाते हैं और आपके बारे में आप पे भी आरोप लगता रहा है कि आप जो है क्रिप्टो क्रिश्चियन हैं, आप दलित क्रिश्चियन हैं जो पगड़ी धारण करके, और सिर्फ पगड़ी वाला है इसलिए जो है सिखों की राजनीति कर रहा है। ये आरोप है इनके ऊपर। इनकी पत्नी जब उस दिन स्टेटमेंट दे रही तो उसके घर में जो है क्रॉस दिखाया गया था और वो ट्विटर पे काफ़ी घूम रहा था। मैं नहीं जानता कि एक्चुअल में है वो क्रिश्चियन की नहीं है, कन्वर्ट हो गए हैं कि नहीं, जो भी है आरोप लग रहे हैं। आरोपों को दरकिनार कर देते हैं, हटा देते हैं। सिखों की स्थिति, हम तो घूम के वहाँ से आए हैं पंजाब से, वहाँ पर तो लगातार कन्वर्जेंस हो रहे हैं, ईसाई बन रहे हैं, सिख धर्म विमुख हो रहे हैं। और उसी धर्म की रक्षा हेतु जिस चमकौर साहिब में गुरु गोविंद सिंह के 2 साहिबजादे बलिदान हुए थे, वहीं पे आप चमकौर साहिब चर्च का भी उद्घाटन करने जाते उसी गुरुद्वारे वाले इलाके में। तो आप किस सिखी की बात कर रहे हो? क्या आप वहां पर गए? श्रीनगर की जो मैंने बात की, उस हेडमास्टरनी की जो हत्या हो गई है, वो भी सिख थी, इस कारण उसकी हत्या हुई। मुस्लिम होती बच जाती। आप वहां तो नहीं गए। फिर ये जो आप अचानक से सिखी को लेके जागरूक हो रहे हैं, और कांग्रेस वाले तो जागरूक ना हो, इन्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। तुम तो कम से कम सिखों का साथ देने की बातें ना ही किया करो। नवाब मलिक ने इसे पे कह दिया कि आर्यन खान जो शाहरुख के लौंडे हैं, उनके ऊपर जो छापा पड़ा है क्रूज पे, वो पूरा का पूरा एक फर्जी छापा था, और वो इसलिए किया गया ताकि ये जो 4 लोग मरे हैं उनकी, 4 ही लोग, इनके लिए 4 ही लोग मरे, बाकी 4 को जो लिंच कर दिया गया, भीड़ हत्या हुई है, वो नहीं मरे हैं। और वो उनकी लाशें, उनके परिजन जो है वो मायने नहीं रखते हैं इनके लिए। तो वो उधर जा रहे हैं कि भाई देखो ये जो छापा पड़ रहा है ये गलत है, और ये ध्यान भटकाने के लिए। किस तरह के लोग हैं? मुझे तो लगता है चमचे भी इस तरह के स्टेटमेंट से निराश हो जाएंगे कि भाई मतलब इस तरह की हवाई बातें तो ना ही किया करो। अब मैं यह क्यों कह रहा था कि ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है। मनीष गुप्ता हत्याकांड मैंने बता ही दिया। अब क्या होता है कि जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, और हमने अप्रैल 2018 में भी देखा था कि दलित आंदोलन के नाम पे 14 लाशें गिरी थी। कहीं कहीं आपको पेपर में 9 मिलेगा, कहीं 11, कहीं 14, जो भी है, लाशें गिरी थी। एक दिन का वो तथाकथित आंदोलन था, और उसमें घरों से खींच के मारा गया था, पर्सनल खुन्नस निकाला गया था, छोटे व्यवसायियों के गाड़ियां जो है, ठेले जो है पलट दिए गए थे, सब्जी मार्केट, मतलब बसों को, गाड़ियों को फूका गया था। और तब कहा गया था कि हाँ, ये आंदोलन जो है दलितों का, ये सफल हुआ है, सफल माना जाएगा। तो आंदोलनों में मृत्यु की संख्या जितनी बढ़ती है उस समानुपाती होता है उसके सफलता का। तो यही यहाँ पे भी हो रहा है कि लाशें गिरी हैं और बोला जा रहा है कि आंदोलन सफल है। तो ये इनको भी पता है कि सफल आंदोलन बनाने के लिए इन्हें जो है वो रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। तो उन्होंने वही किया है। यहाँ पे योगी की छवि को बर्बाद करने के लिए इन्होंने प्लान किया था। इन्हें पता था कि फलाने दिन हेलीकॉप्टर यहाँ पे उतरेगा अजय मिश्रा का, और वहाँ पे हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। लेकिन अजय मिश्रा का हेलीकॉप्टर वहाँ पे नहीं उतरता है, वो पता चलता है सड़क मार्ग से आ रहे हैं। अब सड़क से जब आ रहे हैं तब अचानक से उतनी जनता, उतने लोग कहाँ से मोबिलाइज हो जाते हैं? इसका मतलब है कि उन्हें जानकारी थी और मोबिलाइज होते हैं। और प्रदर्शन आपको पता है कि इन्होंने लाल किले पे भी ट्रैक्टर रैली की थी। तो इनकी हमेशा इच्छा मंशा जो होती है वो यही होती है कि ये वायलेंस करें, हिंसा करें। और चर्चा में 26 जनवरी को चूँकि यहाँ पे पूरी की पूरी इंटरनेशनल मीडिया होती है उसकी कवरेज के लिए, तो इन्होंने उस तरह का कांड किया था।
उसी तरह अभी इन्होंने वही दोबारा करने की कोशिश की कि हम हंगामा करेंगे, हम हिंसा करेंगे, और हिंसा में ये लोग अगर कुछ करते हैं, करें ना करें, इनकी तो मंशा ही यही थी कि ये कुछ भी बोल देंगे, अपना ही सर फोड़ लेंगे और उसके बाद कह देंगे कि देखो हमारा सर फोड़ दिया, खून बह रहा है, किसानों को मारा, अन्नदाताओं को मारा, इस तरह की बातें, और उसको आधार बना के 2-4 की हत्या कर देंगे। इनकी प्लान यही रहती है। तो वही प्लानिंग में इन्होंने यहाँ तक तो सोचा हुआ था कि इस तरह से किया जाएगा, लेकिन आप षड्यंत्र तक ही सोचते हैं कि हिंसा करेंगे, उसके बाद वो रायता जो फैलता है वो कितना फैल जाएगा इस पर आपका कोई भी नियंत्रण नहीं होता। तो उसी तरह से अगर देखा जाए तो इन्होंने प्लानिंग तो यहाँ तक की थी, लेकिन जब पत्थरबाजी होती है उसके बाद गाड़ी पलटती है और 3-4 लोग जो है वो हत्या हो जाते हैं उनकी दुर्घटनावश, और उसके बाद फिर जो है ये लिंचिंग, आगजनी, ये सारी होने लगती है। तो इससे यही प्रतीत होता है कि ये सारा इनका पूर्व नियोजित षड्यंत्र था और ये लगातार उसी को टारगेट करके चल रहे थे कि अब हम ऐसा करेंगे, उसके बाद हमारे लोग तो बैठे हुए मीडिया में, फिर प्राइम टाइम हो जाएगा, लोग सोशल मीडिया पे आउटरीच करेंगे, हमारे लोग जो है मिलने के लिए आएंगे, गाड़ियों के काफिले आएंगे। तो यही एक कारण है कि हर अजय मिश्र के हर एक मूवमेंट का इनको पता था। ये माचिस, पेट्रोल जो भी है, आग लगाने के लिए आप कहाँ से लेके आ रहे हैं ये सारी चीज़ें आप तब, मतलब आप याद कीजिए ना, सीए के टाइम में दंगे हो रहे थे तो लोग मस्जिदों से जो है पेट्रोल बम लेके निकल रहे थे और वो आग लगा रहे थे। तो इन सारी चीज़ों को जब आप देखेंगे तो आपको यह विश्वास होगा, यह पता चलेगा कि हाँ, यह सही में एक षड्यंत्र था और यह षड्यंत्र अभी जारी हुआ। ये शुरुआत है, ये आरंभ है, ये लगातार ये चलता रहेगा। अगले लगातार मतलब योगी की छवि को बर्बाद करने के लिए, उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए ये मार्च तक चलेगा। आप लिख कर ले लीजिए। और भी हत्याएं होनी हैं, हत्याएं जहां नहीं होंगी वहां कराई जाएंगी, क्योंकि ये जो सेनापति है ना इनके, ये जो नेता है, उनके लिए 2-4 लोग तो पॉन्स हैं, ये मोहरे हैं जो बलिदान कराते हैं, ये शहीद करवाते हैं उनको, ताकि ये सत्ता में जो लोग हैं उनको अपनी बात मनवाने का दबाव पैदा कर सके। भले ही सत्ता में वो लोग 31 करोड़ 32 करोड़ लोगों द्वारा चुनकर प्रत्यक्ष मतदान से भेजे गए, फिर भी इनकी मंशा यही है कि हम किसी तरह से दबाव बनाएं, सुप्रीम कोर्ट ही हमारे लिए कुछ कह दे, वही डायरेक्टिव पास कर दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वही है, वो बोल रहे हैं क्या किया है तुमने, क्या किया है, कमेटी बना, सब कुछ बना हुआ है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट जो इस तरह की बातें कर रहा है। दोस्तों, इसमें और भी डेवलपमेंट्स आगे होंगी, आप इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज़ लगातार मिलते रहें। मैं घर में किसी कार्यवश आया हुआ था, कुछ व्यवस्थाएं थी, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे बैठ के जहाँ तक संभव हो सके मैं वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ा रहूं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।